देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। इस लिहाज से भी ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि केंद्र में जो भी सरकार बनेगी उसमें पश्चिम बंगाल की बड़ी भूमिका होगी। इस पर हम बातचीत करेंगे और देख सकते हैं पुरुलिया की जनता मेरे साथ यहां पर मौजूद है बड़ी संख्या में। इनसे भी हम बातचीत करने वाले हैं। अलग अलग दलों के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन टीएमसी के नेता से मेरा सबसे पहला सवाल है। चूंकि मैंने आपके कार्यक्रम की शुरुआत में ही यहां पर लोगों को बताया है कि हिंदुस्तान भर में घूमता हुआ यहां पर मैं पहुंच रहा हूं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, तो आप लोग यानी टीएमसी, ममता बनर्जी जी संविधान बचाने की लड़ाई एक तरीके से लड़ रही हैं, वो कहती हैं बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस में। यहां आप कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं है क्या? नहीं, हम लोग का बीच कुछ कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी, नेता अभिषेक बनर्जी ने क्लियर तरह से कहा है कि देखिए, जो जहां पर मजबूत है, ये लड़ाई है संविधान बचाने का, और संविधान को अगर बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा। तो दोनों साथ मिलकर लड़ते तो ज्यादा मजबूती से नहीं लड़ते? देखिए, यहाँ पर हम लोग स्ट्रांग, हम लोग शक्तिशाली है, तो यहाँ पर हम हरा सकते हैं। पहले भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। वो लोग का जो विजय रथ विधानसभा में हर जगह जीत के आ रहा था, जो राज्य कांग्रेस शासित थे वहां से बीजेपी जीत के आ रहा था, और बंगाल में आके वो लोग बोला 21 में 200 पार, अब की बार 200 पार, और वो लोग को हमने डबल डिजिट पे रोक दिया। तो इसीलिए ममता बनर्जी क्लियर तरीके से कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग काफी है, और बाहर से समर्थन देंगे अगर सरकार बनने की सूरत हुई तो। वो बात का बात है। पहले बीजेपी को हराना है, संविधान बचाना है, बात का बात बाद में सोचा। आप कांग्रेस के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि चूंकि आप लोग कमजोर हैं यहाँ पे इसलिए आपका साथ छोड़ दिया इन्होंने। देखिए, कमजोर तो कोई नहीं है। कांग्रेस तो उन्होंने कहा कि वो शक्तिशाली हैं, तो इसका मतलब आप कमजोर हैं। एक शक्तिशाली होगा तो दूसरा कमजोर होगा। कमजोर तो कोई नहीं है। जो वर्ड बोले उसका मतलब रखते हैं कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां कांग्रेस का वोटर नहीं होगा। ऐसा कोई बूथ नहीं है, लेकिन कोई पार्टी नहीं है जिसका हर बूथ में उसका कोई वोटर होगा। ऐसा कोई पार्टी भी नहीं है। तो कांग्रेस कमजोर नहीं है। कांग्रेस तो देश को आजाद किया है। नहीं सर, मैं क्या पूछ रहा हूं, अच्छा पब्लिक में से किसी को कुछ कहना तो हाथ उठाइएगा, मैं आप लोग के बीच भी आऊंगा, आता हूं, मैं सभी के पास आऊंगा। मैं सर सवाल ये पूछ रहा हूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई, मोदी जी को भगाना है, हटाना है, सारी बातें, इसलिए आपने अलायंस बनाया, लेकिन पश्चिम बंगाल में आपस में ही आप लड़ रहे हैं, तो पब्लिक क्या समझेगी? क्या संदेश जा रहा है? पब्लिक तो यही समझेगी ना अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई फिर लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले। कोई अगर डबल रोल प्ले करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? यही मैटर है कि टीएमसी वाले डबल रोल प्ले कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इंडिया का जोट बना। आज बंगाल में अगर इंडिया का जो मकसद है इस वोट का कि संविधान बचाओ, देश को बचाओ, तो इसको अगर अपना मद्देनजर रखा जाए तो हम लोगों को आपस में एकजुट होकर ही लड़ना चाहिए था। इनकी पीड़ा को आप समझ रहे हैं? डबल रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं। इनकी पीड़ा को समझने का हम लोग को कोई दरकार नहीं है। कैसे नहीं है भाई, आपके साथी है, साथी को छोड़ दीजिएगा बीच लड़ाई में। हाँ, साथी इंडिया का जो बृहत्तर क्षेत्र है, जो बड़ा क्षेत्र है, वहां पर जाकर हम लोग समझौता करेंगे, लेकिन जहां राज्य का बात रहा वहां पर हम लोग तो परिष्कार तरह से कह रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं कि यहाँ पर क्षमता है हम लोग को, हम लोग हरा सकते हैं बीजेपी को, इसलिए हम लोग अकेला लड़ रहे हैं यहाँ पर। और बाद में जाके अगर हम लोग यहाँ अच्छा फल करते, जो कि करेंगे, तो फिर जाके जहां पर बड़ा क्षेत्र आएगा, जहां फिर आप कांग्रेस के साथ हो जाएंगे अगर सरकार बनाने की सूरत हुई, तो जनता तो ठगा हुआ महसूस करेगी ना कि ये तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, और देखो जब हमने इनको जिता दिया तो अब कांग्रेस के साथ कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। हम लोग साफ तरह से कह रहे हैं हम लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं। अब उसमें अगर कोई साथ आना चाहे तो हम लोग स्वागत करेंगे। तो आना चाहते हैं सर, बोल तो रहे हैं कि मैं आना चाहता था, लेकिन कहां? आप लोग कह रहे हैं कि भाई, कह रहे हैं आप डबल रोल प्ले कर रहे हैं टीएमसी वाले। नहीं, हम लोग क्लियर कर रहे हैं, आपको साफ तरह से कह रहे हैं कि हम लोग काफी है बंगाल में बीजेपी को साफ करने के लिए, जो करके दिखा देंगे। अब यहाँ इनको कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर नीयत साफ ना हो तो काम नहीं होता है। उनका नीयत में खराबी है। आज सीपीएम और कांग्रेस दोनों इंडिया जोड़ में है। अगर तीनों मिलकर अलायंस करके लड़ता, लेकिन यहाँ भी लेफ्ट वाले, फॉरवर्ड ब्लॉक वाले आपके साथ नहीं है, जीरो हो जाता। सर लेकिन लेफ्ट भी यहाँ ठीक है, सीपीएम है आपके साथ यहाँ पर, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक वाले नहीं है आपके साथ। कौन नहीं है? फॉरवर्ड ब्लॉक आपके साथ कहाँ है? वो भी तो लेफ्ट का एक अहम हिस्सा है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक एक डिसिप्लिन पार्टी है, लेकिन अभी वो जो रोल प्ले कर रहे हैं वो लेफ्ट फ्रंट का खिलाफ प्ले कर रहे हैं, और वो डिसिप्लिन पार्टी अब रहा नहीं फॉरवर्ड ब्लॉक। यही हम लोग समझते हैं। अब कोई कहीं से लड़ने से मतलब नहीं है। कांग्रेस जो है वो जरूर लड़ेगा। और मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मुझे लगता है फॉरवर्ड ब्लॉक से एक सवाल बनता है इस पर। ये एक अजीब सी खिचड़ी पकती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आती है यहाँ पर जब मैं आता हूं तो। यहाँ पर भी वामपंथी एक साथ नहीं है, सीपीएम वाले कांग्रेस के साथ है, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है साथ में। एबीपी न्यूज टॉक शो को हम पहले हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। तो हाँ, कांग्रेस बोल रहे हैं कि इनका प्रार्थी हम लोग वामफ्रंट का समर्थन में है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि
वाम फ्रंट का मतलब कांग्रेस का अत्याचार का विरोधी वाम फ्रंट का जन्म हुआ था। इसलिए मैं बोलूंगी जे फॉरवर्ड ब्लॉक यानी हम लोग जो शरीक है फॉरवर्ड ब्लॉक के, हम लोग शरीक है और अंश है भी है। 1977 साल से 2019 साल तक हर बार प्रार्थी चुनाव लड़े हैं, ये लोग लड़े हैं। नहीं, कई दशक तक आप लोग यहाँ जीतते रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से अब ये स्थिति नहीं है, बदल गई स्थितियां। नहीं, हम बोलेंगे जे ये बात तो गलत बात है भाई, बोले हम, क्योंकि कांग्रेस का जो शोषण अत्याचार है उसका खिलाफ लड़ाई करके वामफ्रंट। मतलब आपको यहाँ पर कांग्रेस वाले भी अत्याचारी लग रहे हैं, सभी अत्याचारी दिख रहे हैं। बीजेपी कहाँ इस लड़ाई में? देखिए, सबसे पहले तो एबीपी आनंद को हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म, ऐसा एक व्यवस्था करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है जे आज जब देश में चोर डाकत सब इकट्ठा हो रहा है तब समझ जाना चाहिए राजा सही है। तो इन लोगों का जिन लोग देश को लूटते आ रहे थे 70 साल से, और उसी कांग्रेस से निकला हुआ टीएमसी, तो ये सारा मिलके वो देश को लूट रहा है। यहां पर बंगाल को लूटा जा रहा है। आज बंगाल का अवस्था देखिए, बंगाल में जो शिक्षित युवा है उसका नौकरी चोरी हो रहा है, सादा पेपर दे रहा है उसके बाद भी उसको नौकरी मिल जा रहा है। इधर जो शिक्षित जो एडुकेटेड हाई एडुकेटेड जो लड़का लड़की है वो लोग आज कोलकाता में आज सालों भर से धरना दे के बैठी है, दीदी को नजर नहीं आता है ये। लेकिन आप लोग हिंदू मुसलमान क्यों करने लग जाते हैं? बार बार आप लोग जो प्रचारित कर रहे हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार होता है ममता जी की राज में, क्यों कहते हैं सर? नहीं, हम लोग ये उल्टा बोला जाता है। हम लोगों का सबका साथ सबका विश्वास ये नीति में हम लोग चलते हैं। आज देखिए, जितना भी प्रधानमंत्री का या केंद्र का जितना भी आप प्रकल्प देखिए, उसमें कहीं पे भी डिवाइड किया हुआ नहीं है जे हिंदू को इतना दिया जाए या मुस्लिम भाई को इतना दिया जाए। आप लोग ममता सरकार पे आरोप लगाते हैं ना राज्य में कि हिंदू विरोधी सरकार है, आपके सारे नेता बोल के जाते हैं, बड़े बड़े नेता। बोला जाएगा ही। देखिए, आज आप लोग सबको शायद भूल गए लोग, जब ये बंगाल है, यहाँ पर बंगाली का दुर्गा पूजा सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि दुर्गा पूजा का भाषण जहां हम लोग नियम तिथि ये सब माना जाता है, तो उसको वो खुद से अपना नियम तिथि बना लेता है किसी और संप्रदाय को सुविधा देने के लिए, वो वोट बैंक बनाने की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स टीएमसी करती है, आप ये कहना? हाँ, आपको ठीक है। इस लड़ाई में कौन कहा आपको नजर आता है? इस लड़ाई में ये लोग कोई भी नहीं है। हम लोगों का जो यहाँ पर जो जल जमीन का जो मुद्दा है, हम ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग देश संविधान को बचाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर अभी तक 6 शेड्यूल कोई भी पार्टी नहीं लगाया, कोई भी पार्टी तफसील का जो बात नहीं किया। ये लोग संविधान का बात कर रहे हैं, ये लोग राष्ट्रवाद का बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो जल जमीन का लूट हो रहा है 34 साल से कुछ भी नहीं बोला। ये जो वामपंथी लोग 34 साल से यहाँ पर राज किया साम्यवाद का नाम पर, यहाँ पर अभी तक जात कास्ट सिस्टम पर। लेकिन टीएमसी जब सत्ता में आई थी तो माँ माटी मानुष का नारा दिया गया था ना? हाँ ना, हम लोगों का आंदोलन से वो यहाँ पर आया। सरकार ने कुछ किया, मगर जो वादा दिया था जो जंगल में हंसेगा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक हमारा जो स्वायत्त शासन अधिकार क्यों नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।